आपकी सेहत आपके हाथ में है। सेहत एक डिस्कवरी है। अगर आप इसको डिस्कवर करना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल योगी हैदर को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर करें। अपनी तवज्जो अपने सर पे ले जाएं। आप 100% अपने सर के सारे तनाव को छोड़ सकते हैं। कंधों को आप इजी कर सकते हैं। जब लाइफ में एक नरमी आ सकती हो, रिलैक्सेशन आ सकती हो, गुड फीलिंग, एक प्लेजेंट फीलिंग आ सकती हो, तो फिर हार्ड होकर दुख में, पेन में ज़िंदगी क्यों गुजारें। हम 100% अपनी बॉडी के एक एक हिस्से को हेल्दी कर सकते हैं। याद रखिए दोस्तों, बॉडी बीमार होती है बेहोशी में जब आप अपनी रूटीन लाइफ में उलझे होते हैं, तो आप एक बेहोशी की कैफियत के अंदर होते हैं। यानी आपको अपनी ज़िंदगी, अपनी बॉडी की कोई होश नहीं होती। आप अपने आप को इग्नोर किए होते हैं, खुद फरामोशी में होते हैं जब आप रूटीन लाइफ में होते हैं। अभी ये रूटीन लाइफ से हट के आपने अभी अपने ऊपर उन असरात को, उन इफ़ेक्ट्स को, उस बोझ को आज उतारना है जो रूटीन लाइफ से हमारी ज़िंदगी में आ गए। कंधे भारी हो गए क्योंकि रूटीन लाइफ में पता ही नहीं चला कि कितना बोझ हमने कंधों पे लाद लिया, सर भारी हो गया। रूटीन लाइफ के मामलात ने हमारे सर को बड़ा मुतासर कर दिया है। सीना जकड़ा गया। इमोशनली जो भी वाक़यात होते हैं, सीना जकड़ा जाता है। कमर हार्ड हो गई, कमर पे प्रेशर्स आ गए, पेट ख़राब हो गया। तो ये टाइम है अपने आप को नॉर्मल करने का, सुपर नॉर्मल करने का। जिस तरह दिन भर के काम काज के बाद आपको पसीना आ जाता है, आप फ्रेश हो जाते हो, घर आकर नहा धो के, कपड़े गंदे हो जाएं तो उनको धो लेते हो, सेम ऐसे ये जो आज का अभी सेशन है, इसमें हम हालातों वाक़यात की जो मैल, हालातों वाक़यात के जो इफ़ेक्ट्स हमारे माइंड और बॉडी पर आए, उसे हमने छोड़ना है। मैं अपने दोनों कंधों को नरम कर रहा हूँ। छोड़ दीजिए। क्यों कंधों को भारी रखा हुआ है? क्या ज़िंदगी भर इन भारी कंधों के साथ जिएंगे? कोई बंदा भी गंदे कपड़ों के साथ एक दिन भी गुजारना नहीं चाहता, लेकिन गंदे जहन, गंदे माइंड, गंदे मन के साथ वो ज़िंदगी भर जिए चले जाता है। हमारे कंधे इजी हो जाएं, हमारे बाजू बिल्कुल ढीले प्योर हो जाएं। मैं छोड़ रहा हूँ। आप बाजुओं को ढीला छोड़िए दोस्तों। जिस तरह आप मुट्ठी को ज़ोर से बंद करते हो, आप करते हो, तो मुट्ठी बंद हो जाती है। और अगर मुट्ठी में कोई चीज़ पकड़ी हो तो बंद मुट्ठी में वो चीज़ पकड़ी रहेगी। और जब आप आराम से मुट्ठी को खोलते हो तो मुट्ठी खुल जाती है और वो चीज़ भी गिर जाती है, हाथ से छूट जाती है। ऐसे ही डिप्रेशन, बीमारी, ये आपने पकड़ा हुआ है इस वजूद के अंदर। हमने दुख को पकड़ा है, दर्दों को पकड़ा है। दर्द रुक ही नहीं सकता, दुख रुक ही नहीं सकता, बीमारी रुक ही नहीं सकती। मैं आपसे ये बात बार बार कहता हूँ
बीमारी आपकी शख्सियत का हिस्सा ही नहीं। जैसे कंकर पत्थर को कोई अपनी मुट्ठी में बंद कर ले तो कंकर पत्थर मुट्ठी का हिस्सा तो नहीं होते, हम पकड़ लेते हैं। ऐसे ही अगर आपके सर में कोई भारीपन है तो वो आपके सर का हिस्सा नहीं है, वो फॉरेन एलिमेंट कहीं बाहर से किसी वाक़े का असर आपने ले लिया। तो आए अपने सर को ढीला छोड़ दें, ढीला छोड़ दें, सारे भारीपन छोड़ दें, सारी सर की दर्दें छोड़ दें। सर को कमांड देना, वो माइंड जो सर को सुकेड़ रहा है अब वही माइंड सर को नरम कर रहा है। आँखों को लेटिंग गो, ढीला छोड़ दें। सारी ज़िंदगी चश्मे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सारी ज़िंदगी आँखें आपकी ठीक रहेंगी। आँखों के मसल्स को ढीला करें और ढीला करें। अपना माथा इजी होने दें। अंदर तक आज बॉडी को, अंदर तक इस बॉडी को नरम करना है। आप ज़रा सोचिए, एक बर्फ़ की सेल किस तरह हार्ड होती है, पत्थर की तरह ही वो होती है, सॉलिड हार्ड, और पानी कितना नरम होता है। हालांकि वो बर्फ़ जो है वो पहले पानी ही थी। तो ये जो आपको अपना वजूद सख्त सख्त फील हो रहा है, ये आपकी असल नहीं है। आपकी असल बड़ी प्यारी है। असल की तरफ लौटना है, नरमी की तरफ लौटना है। मैं अपने चेहरे को नरम कर रहा हूँ। नरम कर दें अपने दाएं गाल को, नरम कर दें बाएं गाल को, नरम कर दें अपने नाक को। तवज्जो ले जाएं। सारी ज़िंदगी में बड़े फजूल काम किए हैं। इंसान फजूल ही ज़िंदगी को जिए चले जाता है, कुछ हासिल नहीं होता। कौड़ियाँ, बिल्कुल हीरो जैसी ज़िंदगी को कौड़ियों के बदले में इंसान ज़ाया कर देता है। अपने राइट गाल को इसी होने दें, अपनी गर्दन को नरम होने दें, नरम कर दें, नरम कर दें। अपने सीने को इजी होने दें, सीना रिलैक्स कर दें। अंदर दिल और फेफड़ों को भी रिलैक्स कर दें। यकीन जानिए, सेहत का तजर्बा, तंदुरुस्ती का तजर्बा आज का इंसान कर ही नहीं पा रहा। उसे पता ही नहीं सेहत क्या है। वो इसी चक्कर में रहता है, ब्लड प्रेशर इतना करना है, शुगर लेवल इतना करना है। ये कोई सेहत नहीं है कि ब्लड प्रेशर आपका इतना हो गया तो शुगर इतना हो गया। सेहत तो एक प्लेजेंट फीलिंग का नाम है। ब्लड प्रेशर नॉर्मल होता है आपका तो क्या आपको कोई बड़ा तजर्बा होता है? क्या मज़ा है? कुछ भी नहीं। शुगर लेवल नॉर्मल हो जाए तो क्या आप क्या आसमानों में उड़ने लगते हो? क्या कोई तजर्बा नहीं होता ख़ास। ज़िंदगी फिर भी वैसे ही थकी थकी, वैसे ही मायूसी और परेशानी और डिप्रेशन का शिकार ही तो रहती है। ये सारे जो सेहत के हमने मेयार बनाए हुए हैं, ये हमें कोई सच्ची सेहत, कोई बड़ा तजर्बा नहीं देते। आए एक बड़े तजर्बे की तरफ चलें। वो बड़ा तजर्बा आपके अंदर है। सीने को नरम होने दें। ये बर्फ जब तक पिघलती नहीं तो पानी का तजर्बा कैसे होगा? अंदर की सख्ती जब तक नरमी में नहीं बदलेगी। फ्रीज आपने किया है, यानी इस बॉडी को हार्ड आपने किया है। कंधे भारी हैं या सर भारी है तो वो मेरी वजह से है। तो आज मैं ही तैयार हो गया हूँ वापस इस जिस्म को नरमी की तरफ लेके जाने के लिए। मैं अपनी अपर बैक को, पीठ को नरम कर रहा हूँ, नरम कर रहा हूँ। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, ये कोई आप यहाँ पर किसी जिम में नहीं आते हो, यहाँ पर कोई दंड बैठक नहीं सिखाई जाती। यहाँ पर तो आपको आर्ट ऑफ लाइफ, ज़िंदगी की तरफ जाने का रास्ता, ज़िंदगी को जाने का रास्ता, ज़िंदगी के रास्ते पर आप गामज़न हो जाते हो। यहाँ पर पीठ को ढीला छोड़ दीजिए। क्यों रखे हैं सख्त? क्यों रखे हैं पीठ को सख्त? नरम, मैं नरम कर रहा हूँ। मैं अपनी सारी स्पाइन को
सारी रीढ़ की हड्डी को नरम कर रहा हूँ। अंग अंग आपके आर्डर का मोहताज है। तू राज़े कुन फ़क़ा है, तू राज़े कुन फ़क़ा है, अपनी आँखों पर अया हो जा। इंसान अभी तक अपनी आँखों पर अपने आप के ऊपर ही अया नहीं हुआ कि वो कितनी एनर्जीज लिए हुए है, उसके अंदर कितनी पावर्स हैं। अभी तक ना तो अंदर के राज़ों को इंसान जान पाया है। जो अंदर के राज़ों को जान पाया वही खुदा की तर्जुमानी करता है। खुद ही का राज़दां हो जा, खुदा का तर्जुमा हो जा। तू राज़े कुन फ़क़ा है, अपनी आँखों पर अया हो जा। पेट को ढीला छोड़ दें, खुदी का राज़दां हो जा। ये खुदी के जो सीक्रेट्स हैं, अंदर जो रूह के सीक्रेट्स हैं, उनको जानना है। क्या है सीक्रेट्स? कि हम ही ज़िम्मेदार हैं अपनी सख्तियों के, अपनी बीमारियों के। और आज हमने फैसला कर लिया, चलो आओ पलट चलें अपने घर की तरफ। बहुत दूर निकल आए थे, बहुत आवारागर्दी हो गई, बहुत दुख बर्दाश्त कर लिया, बहुत गर्मी सर्दी बर्दाश्त कर ली, बहुत आवारागर्दी। आज चलें अपने घर की तरफ, चलें अपने देश की तरफ। बहुत परदेश में दुख काट लिया, आज अंदर की तरफ हम जा रहे हैं। सारे दरवाजे ढीले कर रहे हैं। वजूद का एक एक हिस्सा मेरा रिलैक्स हो रहा है। थाइज़ मेरी ईजी हो रही हैं, पेट रिलैक्स हो रहा है, घुटने रिलैक्स हो रहे हैं। नरम होने दीजिए। ये सख्ती, यही सख्ती दुख है। आज कुछ भी सख्त ना रह जाए, बॉडी का कोई पार्ट आज फ्रीज ना रह जाए। नरमी हो रही है, पिंडलियां ढीली हो रही हैं। जिस हिस्से का नाम लूं उस हिस्से पे ध्यान चला जाए। पिंडलियां नरम पड़ रही हैं, खुल रही हैं, पाँव ढीले हो रहे हैं। मेरा पूरा वजूद सर से लेकर पाँव तक ढीला हो चुका है। मेरा सर नरम हो चुका है। मेरे हाथ, मेरे बाजू, मेरे कंधे बिल्कुल रिलैक्स हो चुके हैं। मेरा सीना अंदर से और बाहर से नरम हो चुका है। मेरा पेट, मेरी अपर बैक, लोअर बैक, अंग अंग मेरा बाहर की तरफ खुल रहा है, खिल रहा है। ये आर्ट है फ्लावरिंग का, ये आर्ट है कली से फूल होने का। कली को देख कि है तशनाए नसीम सहर। आप कभी कली को देखें तो सही, वो किस तरह सुबह की हवा की मुंतज़िर होती है। बस आपके अंदर इंतज़ार पैदा हो जाए, तड़प पैदा हो जाए कि कौन सा वाक़या, कौन सी बातचीत मेरी ज़िंदगी की कली को फूल में बदल दे। हमने अपने आप को बंद किया है, हमने अपने आप को जकड़ा है। हमने ही अपने आप को खोलना है, लिबरेट करना है। मेरा अंग अंग नरम हो चुका है, नरम हो चुका है। जिस्म के किसी हिस्से में कोई सख्ती नहीं है, कोई भारीपन नहीं है। आपको बॉडी लेसनेस का, आपको अपने एनर्जी बीइंग होने का तजर्बा होना चाहिए। आपको लगे कि वजूद के अलावा आज मैं कुछ और भी अपने आप को जान रहा हूँ। लावजूद का तजर्बा, बॉडी से ऊपर का तजर्बा, वही रूहानी तजर्बा है, वही इरफान है। लेकिन इस भारीपन को छोड़ेंगे तो ही उस तजर्बे से आशना हो पाएंगे।
हमारी सारी एफर्ट, हमारा सारा काम यही है कि कैसे इस फ्रोज़न बॉडी को ट्रांसफॉर्म करें और अपनी असल की तरफ पलटें।